हरियाणा और एफएचएल टाइम्स में आपका स्वागत है। आदमपुर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और हम आदमपुर के मतदाताओं की नब्ज टटोल रहे हैं। इसी कड़ी में हम पहुंचे हैं न्योली खुर्द गांव में, जहां पर सरपंच सुनील मुंड जी हैं। उनसे जानते हैं कि चुनाव किस प्रकार का होने जा रहा है और उनका क्या मत है। स्वागत है सुनील जी। तो क्या लग रहा है सर, उपचुनाव होने जा रहा है आपके हल्के में, आप एक बहुत बड़े गाँव के सरपंच भी हैं और जैसे कि 2 पार्टियों ने कैंडिडेट अपने अनाउंस कर दिए हैं, 2 के बाकी हैं अभी। सुना है सतेंद्र को टिकट मिली है। हाँ, आम आदमी पार्टी और भव्य बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल। तो क्या आपके गांव का क्या रुझान होने वाला है? अभी तो टिकट फाइनल नहीं हुए ना, कांग्रेस की फाइनल भी नहीं है। जी जी। और कैंडिडेट बदल जाते हैं तो वोटरों का मन बदल जाता है। जी जी। तो हम अपने गांव की क्या बता सकते हैं कौन कैंडिडेट कैसा आ जाए जी। और वोट कहीं कहीं भी डाइवर्ट हो सकता है। जी जी। लेकिन जो संभावना जताई जा रही है और लगभग पक्का ही है कि जयप्रकाश ही आएंगे कांग्रेस से। जयप्रकाश आएंगे तो भी वोट बैंक तो ठीक ही रहेगा। जी। जयप्रकाश में कमी रही है, पीछे वोट बैंक ठीक रहा है जयप्रकाश का। जी। मेरे गांव से शायद जीते भी हैं जी। 100-125 वोटों से शायद जीते भी हो। जी जी। जयप्रकाश ने उस दिन के बाद दोबारा आदमपुर को संभाला नहीं ना जी। और पीछे से एक मैंने स्टेटमेंट सुनी थी उनकी, मैं माफी चाहूंगा उनको तकलीफ हो, गादरी और बागड़ी इस टाइप की कोई वर्डिंग यूज टॉक यूज किया था उन्होंने, लूज टॉक किया, तो वो भी अच्छा नहीं ना। मतलब एक पूरे बेल्ट के लिए ही, एक बेल्ट के लिए एक लूज टॉक करना तो अच्छा नहीं है ना। जी जी। फिर रही बात दूसरी, वो मेरे पार्टी मेरे आला कमान के प्रति भी थोड़ा गलत बोलते हैं। जी जी। तो हमें जरूर तकलीफ रहती है। तो आप वैसे तो मैं जेजेपी का कट्टर समर्थक हूँ जी। दुष्यंत जी हमारे लिए सर्वोपरि है जी। वो कह देंगे वही फाइनल है। तो वो तो गठबंधन में है और मेरे ख्याल में गठबंधन में है, हम गठबंधन का धर्म निभाएंगे जी। हमारा कैंडिडेट भव्य बिश्नोई आ चुके हैं जी जी। अगर हमारा गठबंधन रहेगा तो हम धर्म निभाएंगे। अगर कारणवश किसी भी कोई वजह से अगर हमारा गठबंधन नहीं रहता तो आपका जो अगर पार्टी जो आदेश करेगी, पार्टी का मेरे लिए दुष्यंत जी जो आदेश करेंगे वही सर्वोपरि है जी। उनका हर आदेश अपने सर माथे। तो जैसे लोग ये बोलते हैं कि कुलदीप बिश्नोई वीआईपी कल्चर के पॉलिटिशियन है, आते नहीं है, काम नहीं करवाते कल्चर जी। वीआईपी कल्चर का कौन नहीं है? वो जेपी आता है, पूछो लोगों से पूछो जेपी कितने दिन हो गया हुए जी, कितने साल बाद इंटर कर रहा है दोबारा जी जी, पूछो। तो मतलब कुलदीप बिश्नोई के पुत्र को कुलदीप बिश्नोई ही नहीं आता, एक ये बना रखा है जी जी। तो क्या जयप्रकाश आता है? सतेंद्र सिंह के बारे में? सतेंद्र सिंह तो गांव का है, आपके गांव के ही है? हाँ गांव का है, मेरे परिवार से है, मेरा भाई है। आप तो सरपंच हैं, गांव के मुखिया हैं और आपका अच्छा रसूख है गांव के मतदाताओं में सभी से। गांव के साथ मेरा बड़ा लाड प्यार है। गांव ने मुझे आज इस कुर्सी पे बिठाया, एक राजा की कुर्सी होती है, गांव का मुख्यमंत्री की कुर्सी सरपंच होता है जी। बिल्कुल, छोटी सरकार का मैं मुख्यमंत्री हूँ जी। तो गांव का है, सब कुछ दिया हुआ मेरे पास। तो आपके गांव से क्या लग रहा है कि भव्य बिश्नोई बढ़त बनाए पाएंगे और भजनलाल का किला बचेगा? नहीं, वो अभी भविष्य के गर्भ में लोगों की क्या सोच रहती है, क्या वोट बैंक कहाँ जाता है जी जी, वो तो आगे है ना। जब टिकट फाइनल होगी, जेपी आएंगे या कोई और आ जाता है, अशोक मंगाली वाले का चर्चा सुन रहे हैं जी जी, और कभी संपत सिंह जी का सुन रहे हैं, कोई लगभग ये तो तय है कि कोई भारी उम्मीदवार ही आएगा कांग्रेस के पास। कोई स्थानीय उम्मीदवार तो कोई स्ट्रॉन्ग है भारी का कोई पता नहीं होता, क्या पता करण सिंह रनौलिया को लेके गए हैं, उनको दे दें टिकट जी जी। तो करण सिंह रनौलिया क्या फाइट दे सकते हैं भव्य बिश्नोई? नहीं दे सकते जी। हर आदमी फाइट देने के लिए इलेक्शन लड़ता है, वो तो बाद में वो तो जनता तय करती है कि किसको फाइट दिलानी है नहीं दिलानी। मैं भी अगर यूं चाहूं भी मैं वो कर रहा हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ कोई भी, तो फाइट देने के लिए लड़ रहा हूँ, हारने के लिए तो कोई नहीं लड़ता। नहीं, हारने के लिए तो कोई भी ना सतेंद्र लड़ रहे हैं, ना भव्य लड़ रहे हैं, ना कोई और जेपी आए, जो भी आए कांग्रेस से। आप तो खुद राजनीतिक आदमी हैं, पूरे हल्के में भी घूमते होंगे, बाहर भी जाते होंगे, इधर उधर जाना, यार दोस्त मित्र रिश्तेदार सब पूरे हल्के में होंगे। तो पूरे हल्के का ओवरऑल रुझान क्या लगता है? ओवरऑल हमारी पार्टी गठबंधन है, मौके की सरकार है, लोगों को काम करवाएंगे 2.5 साल भव्य बिश्नोई जी जी। तो मतलब भव्य बिश्नोई जीतेंगे आपके साथ? 100% जीतेंगे। गठबंधन की सरकार है, दो ताकत एक साथ है और फिर ऊपर से सरकार है। जैसा कि आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं एक जातिगत समीकरण की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जातिगत हमारे हल्के में मायना नहीं रखता जी। कौन जातिगत पे क्या यहाँ कोई गलत काम हो रखा है? जातिगत नहीं, गलत तो नहीं हो रखा, लेकिन जैसे लोग कहते हैं कि भाई कुलदीप बिश्नोई को या भजनलाल परिवार को जाट मतदाता ज्यादा पसंद क्यों नहीं देंगे? जाट ही है बिश्नोई भी, कहाँ पीछे का इतिहास उठा के देखो जी जी। जाटों से निकले हुए एक पंथ है, ये तो जाटों से निकला हुआ है, कहाँ गलत है? जैसे सिख हिंदू धर्म से निकला है, उसी प्रकार से वो हिंदू धर्म से ही है सब। हाँ जी। जैसे सिख निकला है, सिखों ने अपना अलग पंथ बना लिया जी जी, ऐसे बिश्नोई समाज ने अलग पंथ बनाया, वो हमारे भाई है। क्या कहाँ देखा आपने, कहाँ दुश्मनी है?
आपस नहीं, में। दुश्मनी नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं, एक वोट बैंक की कहां दुश्मनी है, यूं नहीं, वोट बैंक की भी क्या प्रतिद्वंदी कहाँ है? तो मतलब आपको ये पूरा स्पष्ट है कुलदीप कि बिश्नोई के जिताने में इतने सालों में जाटों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। आप कैसे बात कर रहे हो? जी वे जाट एंटी में वोट डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे? डालेंगे। और फिर ऊपर से दुष्यंत चौटाला जी है, वो उनके साथ है, जी जी सरकार के साथ समर्थन में। जी जाटों की बात रही तो जाटों का नेता है वो, नहीं है क्या? जी जी छत्तीस बिल्कुल बिरादरी का नेता है, लेकिन बिल्कुल। जाट की अगर बात आती है तो जाट साथ हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कह बस तो बात क्लियर है। रहे हैं। क्योंकि आपके कैंडिडेट जो थे अपना पिछली बार रमेश गोदारा जी थे, हाँ, I think। रमेश रमेश गोदारा गोदारा जी को 15-16 हजार वोट मिले थे, I think। हाँ, मिले थे। इतने वोट मिले हाँ, थे, तो तो वो वोट 15-16 अगर हजार, अगर हमारे 15-16 हजार नहीं भी आते हैं, जी। चलो गठबंधन में, तो 14 आ जाएंगे। 14 हजार लेने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो 14 हजार दूसरे वाले का तो 20 हो गए, 28 हो गए। ऊपर सरकार होगी, बताओ कहाँ दिक्कत है? मतलब आपके हिसाब से पूरा तय है मेरे हिसाब से तो मेरी पार्टी गठबंधन की सरकार का जो भी ये अपने भव्य जी हैं, ये 100% जीत हासिल करेंगे। धन्यवाद कम सर। से कम 30 हजार से। धन्यवाद FHL टाइम्स और आधार ओके। न्यूज के साथ बात थैंक करने के लिए धन्यवाद। आप